दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद दिल्ली में बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी एक तरफ जहां इस कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि कौन कौन उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आखिर किन नामों की चर्चा चल रही है। दिल्ली में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का कारण क्या है और किस किस राज्य में बीजेपी ने यह फॉर्मूला पहले भी अप्लाई किया है और 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। दरअसल राजधानी को मिनी भारत के रूप में दर्शाने के लिए नई कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम को शामिल करने के विकल्प पर विचार चल रहा है और ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री ना बनाए हों। इससे पहले आप जानते हैं कि यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लागू किया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार में 2 डिप्टी सीएम रखने के कदम से पार्टी को अलग अलग जातियों, समुदायों और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को एक साथ करने में मदद मिलेगी। अब पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि ऐसा कई अन्य राज्यों में भी किया गया है और वहां अलग अलग पृष्ठभूमि के नेताओं को समायोजित करने के लिए 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो ऐसा ही किया गया। अब विधायक दल की बैठक कब होगी, इससे जुड़ी हुई जानकारी आ रही है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व के विचाराधीन है, जो इस पर अंतिम फैसला लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नाम पर भी अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिकी दौरे से लौटेंगे, फौरन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और फैसला ले लिया जाएगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर। पार्टी नेताओं ने यह भी बताया है कि सदन के नेता का चुनाव करने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को हो सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। अब आपको बता दें कि सीएम के नाम पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं और डिप्टी सीएम को लेकर भी कई नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में बीजेपी विधायकों के नामों की चर्चा है और इनमें सबसे पहला नाम तो प्रवेश वर्मा का है, क्योंकि उन्होंने, हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को हराया और इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रमुख विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। एक और सीनियर नेता है सतीश उपाध्याय, वो भी आगे चल रहे हैं। सिख चेहरे की बात करें तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है और पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता और शिखा रॉय जैसे कई सीनियर नेता हैं जो सीएम के पद के दौड़ में आगे हैं। पार्टी नेताओं ने करनैल सिंह और राजकुमार भाटिया जैसे कुछ नव निर्वाचित विधायकों के नाम भी आगे किए हैं और इन्हें भी दावेदार बताया जा रहा है। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी ने आखिर 2 डिप्टी सीएम वाला मॉडल क्यों अपनाया है। तो राज्यों में सामूहिक नेतृत्व को लेकर बीजेपी ने ये फॉर्मूला अपनाया है। खासतौर से बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए हैं। इस कदम से बीजेपी को हर एक राज्य में जो जातिगत समीकरण है उसे बेहतर ढंग से संतुलित करने में मदद मिली है। ओडिशा को देख लीजिए, जहां पर इसी रणनीति के लिए लगातार चौथा बड़ा राज्य बन गया है और बीजेपी ने तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस मॉडल की शुरुआत की। तो पिछले साल के अंत में कुछ विधानसभा चुनाव के बाद बड़े राज्यों में इसके लिए एक पैटर्न बना दिया गया। उस समय बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी। इन सभी राज्यों में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जो कि अलग अलग जातियों से थे और चुनाव के दौरान उन्हें स्पष्ट विकल्प के रूप में नहीं देखा गया। पार्टी ने इस कदम के जरिए सत्ता के 3 आयाम स्थापित किए। 2017 में पहली बार बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए थे। 2017 में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद यूपी में इस मॉडल को चुना गया था और तब 80 लोकसभा सीट वाले राज्य में जातिगत समीकरणों को संतुलित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उनके डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अब देखना है कि क्या यही फॉर्मूला बीजेपी दिल्ली में भी अप्लाई करती है या नहीं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।